ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सकट चौथ की सरल पूजा विधि करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप एक चौकी बिछा लें, इसके ऊपर आप लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछा लें और इसके बाद भगवान गणेश की कोई भी अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति या फिर फ़ोटो स्थापित कर दें। मेरे पास साथ में माता गौरी की भी मूर्ति है, तो मैंने यहाँ पे उनको भी विराजमान कराया है। इसके बाद सबसे पहले कलश स्थापित करेंगे। भगवान के दाहिनी ओर हमेशा कलश की स्थापना की जाती है, तो पहले आसन देंगे, अक्षत और काले तिल साथ में थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियाँ रख दें। इसके ऊपर से कलश की स्थापना करेंगे। एक कलश ले लीजिएगा, इसमें जल भर लें, शुद्ध जल, साथ में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें ताकि यह जल शुद्ध हो जाए और इसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना लें। साथ में 5 जगह कलश में टीका लगा दे। कलश के कंठ पर एक लाल धागा यानी कि जो कलावा होता है उसे बांध देंगे। दोस्तों काफ़ी ठंड होने की वजह से मेरी आवाज़ बैठ गई है। आपको अगर इसकी वजह से कोई असुविधा हो रही होगी तो इसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो कलश को इस प्रकार से हम तैयार कर लेंगे। कलश में थोड़े से पुष्प, अक्षत और काले तिल वगैरह डाल देंगे। इस पूजन में काले तिल का विशेष महत्व है, तो काला तिल का प्रयोग आपको करना है। यदि काला तिल नहीं मिल पाता तब ऐसी स्थिति में आप सफ़ेद तिल का प्रयोग करें, लेकिन यदि काला तिल है आपके पास तो काले तिल का प्रयोग पूजन में ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ हमने कलश स्थापित कर दिया। अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। कलश और दीपक के बिना कभी भी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती है और हमेशा इसके साथ ही पूजन का आरंभ किया जाता है। तो दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और यह दीपक आप घी का या फिर तिल के तेल का प्रयोग करें और डायरेक्ट नीचे नहीं रखेंगे। आसन जिस प्रकार से मैंने आपको दिखाया इस प्रकार से आसन देकर दीपक स्थापित की जाती है। फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे। पहले लाल चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके बाद क्योंकि भगवान गणेश को भी सिंदूर और माता गौरी को भी सिंदूर अर्पित किए जाते हैं, तो सिंदूर अवश्य अर्पित करना है गणेश जी को और गौरी माता को। इसके बाद भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो अवश्य भगवान को अर्पित कीजिएगा, नहीं है तो कच्चा धागा को तोड़कर जनेऊ स्वरूप अर्पित करें। वैसे एक जनेऊ अवश्य रख लीजिएगा। यहाँ मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, मेरे पास नहीं थे तो मैंने कच्चा धागा दिया है। आपके पास भी अगर ना हो तो आप कच्चा धागा अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करें। यहाँ यदि आप चाहें तो कोई नया वस्त्र, कोई साड़ी वगैरह, चुनरी वगैरह भी माता को अर्पित कर सकते हैं। फिर पुष्प अर्पित करेंगे। सुंदर सुंदर ताजे ताजे पुष्प से आसन को सुंदर से आप सजा लें। भगवान गणेश और माँ गौरी की पूजा में लाल रंग के पुष्प का विशेष महत्व होता है। लाल व पीले रंग के पुष्प का अधिक प्रयोग करें। साथ में भगवान गणेश को दुर्वा अवश्य अर्पित कीजिएगा। आज के दिन दुर्वा के 21 गांठ ले लीजिएगा। इसे एक जगह इकट्ठा करके बांधकर फिर भगवान गणेश को ओम गण गणपते नमो नमः बोलकर अर्पित करें। सकट चौथ के पूजन में बहुत से लोग तिल का पहाड़ भी बनाते हैं। सो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाया है। अगर आपके यहाँ ऐसी कोई विधि है, ऐसा कोई नियम है तो आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान को जो फल चढ़ाया जाता है इसमें मुख्य रूप से गाजर का प्रयोग किया जाता है, तो गाजर अवश्य रखिएगा। शकरकंद वगैरह भी रखे जाते हैं। तो जो भी ऋतु फल वगैरह होते हैं एक प्लेट में आप सुंदर से साफ करके धोकर भगवान को अर्पित करें। आमतौर पर जब हम भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र का प्रयोग करते हैं। गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हाँ, आप चाहें तो इसके ऊपर भी दुर्वा रख सकते हैं। आज के दिन भगवान को तिल के लड्डू का भोग लगाना बहुत ही उत्तम माना गया है, तो तिल के लड्डू आप बनाकर भगवान को अवश्य भोग स्वरूप अर्पित कीजिएगा। इसके बाद माता गौरी की जब भी पूजा करें तो सुहाग की चीज़ें अवश्य अर्पित की जाती हैं। तो जो भी हो सके आपसे अपने सामर्थ्य अनुसार, आप चाहे तो इसमें वस्त्र और जो भी श्रृंगार की सामग्रियां होती है वो सब रख के चढ़ा सकते हैं। नहीं तो कम से कम आलता, सिंदूर और चूड़ी, बिंदी वगैरह, मेहंदी वगैरह अवश्य माता को अर्पित करेंगे। चढ़ाने की, अर्पित करने की कोई सीमा नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना अवश्य कर लीजिएगा। तो माता को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कर देंगे। इसके बाद सकट चौथ की कथा को श्रवण करेंगे। हाथ में थोड़ा सा काला तिल और अक्षत लेकर फिर सकट चौथ की कथा को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे या फिर श्रवण करेंगे। कथा पूर्ण होने के बाद यह तिल और चावल भगवान के ऊपर अर्पित कर देंगे। आज के दिन
काले तिल चटकाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि काला तिल जितना चटकता है उतना ही संतान के जीवन में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। तो एक पान के पत्ते पर एक कर्पूर रख लें, कर्पूर को प्रज्वलित करें, इसके ऊपर तिल 7 बार अपनी चुटकी में थोड़ा थोड़ा सा लेकर तिल अर्पित करें। इस दौरान ओम गणेशाय नमः बोलकर फिर तिल को अग्नि में आप अर्पित करें। फिर एक बार ओम गणेशाय नमः इस प्रकार से बोलकर अग्नि में यह तिल को आपको छोड़ना है और यह तिल देखिएगा चटकने लगेगा। और जितना यह तिल चटकता है हमारे परिवार से, हमारे संतान के जीवन से उतनी ही बाधाएं समाप्त होती है, ऐसी मान्यता है। इस प्रकार से अवश्य कर लीजिएगा पूजा के बाद। या फिर आप जो आरती करते हैं भगवान की, तो उसमें आप कर्पूर में थोड़ा सा काला तिल डालकर फिर आरती करें, तो भी आपकी जो तिल चटकाने की विधि है वह पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद भगवान की जब भी पूजा करते हैं तो पूजा हमेशा दक्षिणा के बिना अधूरी होती है। तो जो भी दक्षिणा है, दक्षिणा हमारे पूजा में होने वाली किसी भी प्रकार की कमी को पूर्ण करने के लिए दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ दक्षिणा आप अवश्य रखिएगा। आज के दिन दान निकाल लीजिएगा। पूजा के बाद आप कुछ ना कुछ दान अवश्य निकालें। इसमें दान में आप अन्न दान, नमक का दान, गुड़ का दान, तिल का दान, स्वर्ण दान, वस्त्र दान, गौघृत दान, रत्नों का दान, चांदी का दान इत्यादि, शक्कर इत्यादि दान करने का विधान है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके दान करें। और कुछ नहीं तो गुड़ और तिल का दान आज के दिन अवश्य। गणेश जी की पूजा करने के बाद कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। जब चंद्रदेव उदित होते हैं फिर चंद्रदेव को अर्घ देने के पश्चात ही आपका पूजन पूर्ण होता है। और इसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं, यानी कि फलाहार वगैरह जो भी आप प्रत्येक वर्ष करते हैं उस विधि से भोजन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सकट चौथ के पूजन की बहुत ही सरल सी पूजा विधि। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।